चंगेज खान, दुनिया का वो विजेता जिसका नाम सुनते ही ताकत, दहशत और फतेह की कहानियां दिमाग में गूंजने लगती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसकी मौत के बाद मंगोल साम्राज्य का क्या हुआ? क्या वो साम्राज्य जिसने कभी दुनिया के बड़े हिस्से पर राज किया था वैसे ही कायम रहा या फिर पतन का शिकार हो गया? और सबसे चौंकाने वाली बात, चंगेज खान ने अपनी सल्तनत के भविष्य के बारे में कुछ ऐसी रहस्यमयी भविष्यवाणियां की थीं जो बाद में सच साबित हुईं। आखिर वे भविष्यवाणियां क्या थीं? क्या इस महान योद्धा को अपने अंजाम और अपने साम्राज्य की तकदीर का पहले से ही अंदाजा था? यह कहानी ताकत, धोखे, युद्ध और तकदीर के उन रहस्यों से भरी हुई है जो आपको हैरान कर देंगी। आइए इस रहस्यमयी दास्तान से पर्दा उठाते हैं। चंगेज खान की मौत के बाद मंगोल साम्राज्य की कहानी एक धमाकेदार इतिहास है। ताकत की खींचतान, तख्त के लिए खूनी जंगें और एक ऐसा साम्राज्य जो दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बनकर भी अंदर से बिखरने लगा। जब चंगेज खान इस दुनिया से रुखसत हुआ तो उसकी सल्तनत 4 हिस्सों में बंट गई। देखने में यह बंटवारा एक सोची समझी योजना का हिस्सा था, लेकिन हकीकत में यह ताकत की घातक जंगों की शुरुआत थी। उसके बेटों और पोतों के बीच सत्ता संघर्ष भड़क उठा, साजिशें रची जाने लगीं और जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था वह खुद अराजकता का शिकार होने लगा। क्या मंगोल साम्राज्य अपनी शान बनाए रख सका, या वही तलवार जो दूसरों पर चलाई गई थी आखिरकार खुद उनके ही खिलाफ उठ गई? अगर आप जानना चाहते हैं कि चंगेज खान के बाद उसकी सल्तनत के साथ क्या हुआ तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आगे वे राज हैं जो आपको हैरान कर देंगे। चंगेज खान की मौत के बाद उसकी विशाल साम्राज्य को टूटने से बचाने के लिए उसके बेटों ने कई कोशिशें की, लेकिन ताकत की भूख और अंदरूनी साजिशों ने एक नया तूफान खड़ा कर दिया। साम्राज्य को 4 बड़े खानों में विभाजित कर दिया गया। 1. कुबलाई खान, जिसने चीन में युआन साम्राज्य की नींव रखी। 2. चगताई खान, जिसके हिस्से में मध्य एशिया आया। 3. हलाकू खान, जिसने बगदाद को तबाह किया और फारस में इल्खानी साम्राज्य की स्थापना की। 4. गोल्डन होर्ड, जो रूस और यूरोप के कुछ हिस्सों पर शासन करती थी। बाहरी तौर पर तो यह विभाजन एक मजबूत रणनीति लगती थी, लेकिन हकीकत में यह एक बड़ी जंग की शुरुआत थी। हर खान दूसरे से ज्यादा ताकतवर बनने की कोशिश में था और नतीजा यह हुआ कि भीषण गृह युद्ध छिड़ गए। सबसे बड़ी जंग तब हुई जब कुबलाई खान और उसके भाई अरिग बुक्के के बीच चीन की बादशाहत के लिए खूनी टकराव हुआ। हलाकू खान ने अब्बासी खिलाफत को खत्म कर मंगोलों की धाक तो जमा दी, लेकिन उसके बाद उसकी सत्ता भी कमजोर पड़ने लगी। गोल्डन होर्ड ने रूस पर कब्जा कर अपनी ताकत बढ़ाई, लेकिन यूरोप के अंदरूनी मतभेदों की वजह से वह भी पूरी तरह नियंत्रण नहीं पा सका। चंगेज खान के वंश में सत्ता की यह जंग इतनी भयानक साबित हुई कि जो मंगोल कभी दुनिया को जीतने निकले थे वही आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ हो गए। नतीजा यह हुआ कि कुछ ही सदियों में यह महान साम्राज्य टुकड़ों में बिखर गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, क्या आप जानते हैं कि चंगेज खान ने अपनी जिंदगी में ही इस पतन की भविष्यवाणी कर दी थी? वह कौन से शब्द थे जो उसने अपनी सल्तनत के बारे में कहे थे? क्या उसे पहले से ही अंदाजा था कि उसके बाद यह साम्राज्य ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा? चंगेज खान सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक चतुर शासक भी था। वह जानता था कि सल्तनतें तलवार के दम पर बनती तो हैं, लेकिन हमेशा तलवार के बल पर टिक नहीं सकती। कहा जाता है कि अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में उसने अपने बेटों और सेनापतियों को इकट्ठा करके कहा था, मैंने तुम्हें एक महान साम्राज्य दिया है, लेकिन याद रखना, अगर तुम आपस में लड़ोगे तो दुश्मन तुम्हें कमजोर कर देगा। वही जमीन जिसे हमने खून बहाकर जीता है दूसरों का शिकार बन जाएगी। अगर तुम एक मुट्ठी की तरह मजबूत रहे तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकेगा, लेकिन अगर बिखर गए तो तुम्हारा नाम सिर्फ कहानियों में रह जाएगा। ये शब्द एक चेतावनी थे, लेकिन अफसोस उसके बेटों ने इस नसीहत पर अमल नहीं किया। चंगेज खान की भविष्यवाणी सच साबित हुई और उसकी मौत के कुछ समय बाद ही मंगोल साम्राज्य अंदरूनी मतभेदों और सत्ता संघर्षों का शिकार होकर कमजोर होने लगा। तो क्या चंगेज खान की सभी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं, या इस कहानी में अब भी कुछ ऐसे राज छिपे हैं जो इतिहास ने हमसे छुपा रखे हैं? क्या मंगोलों के उत्थान और पतन की कहानी हमें कोई बड़ा सबक देती है? यही वे सवाल हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इतिहास के और भी रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।